Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the 8th chapter of Maths, Class 8th ICSE, that is Profit, Loss and Discount. So, in this class, we will complete exercise 8.1 of chapter 8. Before starting the questions related to this chapter, profit, loss and discount, first of all, we should know the basic terms related to this chapter. Okay. So in order to understand the basic terms, first of all, we should know that what criteria is going on in the market. मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, मार्केट में क्या होता है, जो एक शॉपकीपर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शॉपकीपर इज टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर. ओके, शॉपकीपर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास जाता है, उससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता है, सामान ले लेता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस मैन्युफैक्चरर ने इस शॉपकीपर को सामान दिया कितने रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का. सो व्हाट्सो एवर अमाउंट दिस शॉपकीपर इज गिविंग टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू बाय द थिंग्स, दैट इज़ नथिंग बट अ कॉस्ट प्राइस. सो वो शॉपकीपर क्या है, कितने प्राइस पे लेके आया सामान, 500 का लेके आया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 500. सो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मीन्स व्हाट्सो एवर अमाउंट शॉपकीपर इज गिविंग टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू टेक द मटीरियल, दैट इज नथिंग बट अ कॉस्ट प्राइस. फाइन. आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, जो ये शॉपकीपर है वो शॉप में अपना सामान ले आया. ठीक है, अब उसने वो सामान बेचना है. बेचना किसको है? कस्टमर को. सो whatsoever this shopkeeper is taking money from the customer in order to sell his things, उसने जो भी पैसे कस्टमर से लिए अपने ऑब्जेक्ट को बेचने के लिए, उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस. फॉर एग्जाम्पल वो 500 का सामान लेके आया, शॉप में रखा और कस्टमर आया, कस्टमर से शॉपकीपर ने 510 रुपीज़ ले लिए, वो फॉर द सेम थिंग के लिए उसने उससे 510 रुपीज़ ले लिए. ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, वो 500 का सामान लेके आया, उसने 510 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा हुआ. ठीक है, सो व्हाट्सोएवर मनी ही इज़ गिविंग टू द मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ नथिंग बट अ कॉस्ट प्राइस, एंड व्हाट्सोएवर मनी ही इज़ टेकिंग फ्रॉम द कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल द थिंग्स, दैट इज़ अ सेलिंग प्राइस. ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस, दैट इज़ अ प्रॉफिट. From this example might be now you are clearing that it is a profit for the shopkeeper in order to take the material for the 500 and to sell to the 510. उसने 500 का सामान लेके 510 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ ना. तो उस अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट का फार्मूला देखेंगे. प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP. SP माइनस CP मतलब उसने कितने का सामान बेचा, एट व्हाट प्राइस ही सेल द मटेरियल टू द कस्टमर, एंड एट व्हाट प्राइस ही गेट द मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट. ठीक है, समझ आ गया. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉस. लॉस क्या होता है? जैसे वर्ड से क्लियर है, लॉस मीन्स उसको नुकसान हुआ. नुकसान कैसे होता है, देखो ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल ही गिवन द मनी 500 टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू टेक द मटीरियल. उसने 500 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर को दिए. 500 का मटीरियल लेके आने के बाद उसको क्या हुआ, उसको मतलब लॉस हो गया, और उसने क्या किया, 450 में वो क्या है, सेम मटीरियल को बेच दिया. अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 450. कुछ मटेरियल ख़राब हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको कम मतलब प्राइस में वो 500 का सामान सेम अब 450 में बेचना पड़ा, तो उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया ना. नुकसान इज़ नथिंग बट अ लॉस. सो व्हाट इज़ अ लॉस? लॉस मीन्स, लॉस फार्मूला इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. वो कितने का सामान लेके आया था और उसने कितने का बेच दिया, उसे हम बोलते हैं लॉस. प्रॉफिट और लॉस समझ आ गया ना. सो नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस profit, loss and percentage we are having, that is profit percent. नेक्स्ट टर्म वी आर हैविंग प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट मीन्स, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल दी कि उसने 500 का सामान लिया और 510 में उसने क्या बेच दिया, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ ₹10 का. अब ये ₹10 कितना परसेंट है 500 का, हाउ मच परसेंट दिस ₹10 इज ऑफ 500, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100. हेयर वी आर टेकिंग CP ओनली, मीन्स उसने कितने का सामान लिया वही हम नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट. सो कितना उसने प्रॉफिट कमाया ओवर कितने का वो सामान लेके आया था, मल्टीप्लाई 100. दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट. एंड नेक्स्ट फार्मूला वी आर हैविंग फॉर द लॉस परसेंट.
सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉस परसेंट? सी केयरफुली. लॉस परसेंट मीन्स फॉर एग्जांपल अब उसको ₹50 का लॉस हो गया. 500 का बेचारा सामान लेके आया था, उसने क्या किया 450 का उसको बेचना पड़ा किसी भी कारण, ठीक है, मान लो ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया, उसको 450 का बेचना पड़ा, तो उसको लॉस कितना हो गया ₹50 का ना. अब 500 का सामान था, ₹50 कितना परसेंट बनता है 500 का, वो हम बोलेंगे लॉस परसेंट. हाउ मच परसेंट ऑफ लॉस इज ऑफ फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, दैट इज नथिंग बट अ लॉस परसेंट. सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर CP इंटू 100. ठीक है, कितना लॉस हुआ ओवर कितने का वो लेके आया था मल्टीप्लाई 100. So these formulas you are going to use in order to solve the numericals or in order to solve the sums. Okay, and one more thing is there, fifth point, that is a overhead charges. Fifth point we are having overhead charges. What do you mean by overhead charges? See carefully. For example, कोई एक शॉपकीपर है, वो मैन्युफैक्चरर से 500 का सामान लेके आया. 500 का सामान लेने के बाद उसने क्या किया, ₹100 उसमें कुछ रिपेयर करवा ली, उसकी कुछ सामान थोड़ा सा ख़राब था या जो भी था उसने और इसको अच्छा बनाना था. अच्छा बनाने के लिए उसने ₹100 क्या उसमें और ऐड कर दिया, तो उसका मतलब टोटल कितना हो गया कॉस्ट प्राइस? टोटल अब उसके रुपीज़ हो गए 600. ये ओवरहेड चार्जेस क्या होता है भी? वो कॉस्ट प्राइस जो वो पैसे जो वो सामान लेके आया है मैन्युफैक्चरर से, अब वो सामान में जो वो एक्स्ट्रा मनी ऐड कर रहा है इन ऑर्डर टू परफेक्ट इट, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर गुड, उसे हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी सामान मंगवाया और वो सामान को जो वो पर्सन छोड़ रहा है मेरे तक, मीन्स वो ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा लग रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी जो है वो ओवरहेड चार्जेस में अकाउंट हो जाता है. ठीक है, अगर मैंने कुछ रिपेयर करवा लिया या मैंने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दे दिए, वो सारा कुछ क्या होता है ओवरहेड चार्जेस. एंड जो वो ओवरहेड चार्जेस है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होके ही आएंगे. अब इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये शॉपकीपर ने 500 का सामान लिया था, वो कस्टमर तक या शॉपकीपर तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसने ₹100 ट्रांसपोर्टेशन को दे दिए, तो अब उसका कॉस्ट प्राइस हम काउंट करेंगे 600 नॉट 500. समझ आ गई ना? अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 500, इसका कॉस्ट प्राइस हम 500, इसका कॉस्ट प्राइस अब हम लेंगे 600, 500 नहीं लेंगे. समझ आ गई यहाँ तक ना? अब हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, मेगा बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹40. मेगा ने क्या किया 10 नोटबुक्स लेके आई ₹40 की. सो यहाँ पे लिख लो क्या कुछ हमें गिवन है. सो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स. 10 नोटबुक्स का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज़ ₹40 एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 7.45 पर नोटबुक. मतलब उसने सेलिंग प्राइस, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, उसने एक नोटबुक पर नोटबुक मतलब 1 नोटबुक उसने कितने की बेच दी, उसने बेच दी ₹4.75 की. हमने फाइंड आउट करना है गेन परसेंट. सबसे पहले देखो, अगर आपको ये वैल्यूज़ गिवन हो ना कि 10 नोटबुक्स या 10 फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स है इतने के हैं, तो एक कितने का होगा या जो भी है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये वैल्यू गिवन है इसको 1 बनाएंगे. 10 नोटबुक्स की जगह हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नोटबुक की कॉस्ट निकालेंगे. सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक? सिंपल, यू हैव टू टेक कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल्स टू cost of 1 notebook is equals to this 10 we will take that side, so it will be ₹40 by 10, that is ₹4. so 1 नोटबुक कितने की होगी ₹4 की. अब उसने क्या किया, ₹4 की नोटबुक मार्केट से लेके उसको क्या किया ₹4.75 में सेल कर दिया. ठीक है, 4.75 में सेल कर दिया. ध्यान से देखो, वो ₹4 का लेके आया था नोटबुक को, अब उसने 4.75 की सेल कर दी, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो ऑब्वियसली उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP. एक्चुअली इसमें हमने निकालना क्या था, गेन परसेंट. गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, यू कैन से गेन परसेंट हमने निकालना है. गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन ओवर CP मल्टीप्लाई 100. सो हमने ये पुट करनी है वैल्यूज इसमें. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, कॉस्ट प्राइस 1 नोटबुक की गिवन, दैट इज़ ₹4 मल्टीप्लाई 100. तो हमें सबसे पहले गेन निकालना है. तो गेन कैसे निकालेंगे, गेन और प्रॉफिट का फॉर्मूला, गेन और प्रॉफिट इज सेम थिंग, कंफ्यूज मत हो ना, गेन और प्रॉफिट का सेम मतलब होता है. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा अभी, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP. व्हाट इज SP, ₹4.75 माइनस CP क्या है ₹4. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ₹0.75. तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको ₹0.75 का. अब हमने निकालना है गेन परसेंट. तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन ओवर CP. गेन कितना है हमारे पास 0.75 ओवर हमारे पास CP कितना है, CP ऑफ 1 नोटबुक. हमेशा हम चेक करेंगे फॉर द 1.
ठीक है। 1 के लिए CP कितना है 4 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 75.75/4%, और यू कैन राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑल्सो, दैट इज 18/3/4%। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 4 फॉर ₹3। क्या किया, एक शॉपकीपर ने 4 ऑरेंजेस लेके आया ₹3 के, ठीक है। तो कितना लेके आया, ध्यान से पहले लिख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू ₹3। वो 4 ऑरेंज के 3 रुपीज़ के लेके आया। मैंने बताया कि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू 1 ना हो तो इसे सबसे पहले 1 बना लो। तो 1 कैसे बनाओगे, सेम वैसी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू ₹3/4, that 4 you will take that side, it will go in divide, okay। So cost price of 1 orange is equals to 3/4। next we have and sells them at 3 for ₹4। उसने उसको सेल कर दिया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस, उसने 3 ऑरेंजेस क्या किए, 4 रुपीज़ में बेच दिए, ₹4 में बेच दिए। इसमें भी क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट 1। हाउ यू विल मेक इट 1, दिस 3 वी विल टेक दैट साइड। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज is equals to ₹4/3। Now selling price of 1 orange is 4/3 and cost price of 1 orange is 3/4. What we have to calculate? We have to calculate profit percent. Profit percent we have to find. As we know the formula of profit percent. Profit percent is nothing but profit over CP multiply 100. Okay. So here in this case, cost price is given, 100 is there, profit we have to calculate. So how you will find the profit? As we know the formula of profit is nothing but a selling price minus cost price. This formula we are having. So profit is equals to, what is selling price? Selling price is what, 4/3 minus cost price is what, 3/4. So this fractions we have to solve. How you will solve? You will firstly make the denominator same. Denominator same करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम सेम करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इसको 12 बनाने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई 4, इसको भी मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 16। इसको 12 बनाने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई 3, हेयर ऑल्सो 3, यू विल गेट 9। ओके, देन वी हैव टू सॉल्व इट। 16 - 9 इज व्हाट, 16 - 9 इज 7, that is 7/12. So just divided 7/12 will give you 0.58. Okay, this you will get as a profit, ₹0.58. Now this profit you will put in the profit percent formula, because actually we have to calculate the profit percent. So just put it. So profit percent is equals to profit over CP. What is the CP? CP is 3/4. 3/4 multiply 100. So this 4 you will take in the upside. Okay, so what you will get, 0.58 multiply 4 by 3 multiply 100. Just solve it. What you will get? You will get, after solving, 0.58 multiply 4 divide 3 and then multiply by 100, you will get 77.3%. So what is the profit percent of this oranges? That is 77.3%. Next question we are having, a man buys a certain number of articles at ₹15 for rupees this. उसने क्या किया, कुछ आर्टिकल लेके आया रिटेलर से या फॉर एग्जांपल वहाँ से होलसेलर से, उसने 15 आर्टिकल्स लेके आया, वो 112.50 रुपीज़ के। बाद में उसने क्या किया, 12 जो थे आर्टिकल्स वो इतने रुपीज़ में बेच दिए। हमने गेन परसेंट निकालना है। सो देखो ध्यान से क्या करना है इसमें। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमने, मेनली एक्चुअली हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन विद कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स हमें गिवन है, कितने गिवन है, ₹112.50। 15 आर्टिकल्स गिवन है हमें 112.50 के। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये 15 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, ₹112.50 over 15. So what you will get after solving? You get 7.5. So cost of 1 article is 7.5. Okay, next we are given with and sell them at 12 for rupees this. So next we are given with selling price of 12 articles. 12 आर्टिकल्स का हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना गिवन है, ₹108। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 आर्टिकल का निकाल लेंगे। तो 1 आर्टिकल का कितना आ जाएगा,
₹108/12, जब 108 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास ₹9। मतलब उसने क्या किया, एक आर्टिकल 7.5 रुपीज़ का लिया और उसको 9 रुपीज़ में बेच दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, उसका गेन निकालना है, गेन और प्रॉफिट निकालना है। सो फर्स्ट में हम निकालेंगे गेन। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP कितना है हमारे पास 9, माइनस CP कितना है 7.5। तो ₹9 माइनस ₹7.5, व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट ₹1.5। तो गेन कितना हो गया उसका, ₹1.5 का। अब हमें निकालना है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज़। अब उसको एक आर्टिकल बेचने पे 1.5 का क्या गेन हो रहा है। ठीक है, अब 75 रुपीज़ का गेन कितने आर्टिकल्स बेचने पे होगा, कितने आर्टिकल्स बेचने पे, एक्स आर्टिकल्स बेचने पे फॉर एग्जांपल उसका जो गेन है वो 75 हो रहा है। हमें पता है कि एक आर्टिकल बेचने पे 1.5 हो रहा है ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, जो हमें रुपीज़ गिवन होते हैं 75, उसको 1.5 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो आप क्या करो, 75 को डिवाइड कर दो 1.5 से, सो आपका आंसर आ जाएगा 50। मीन्स 75 रुपीज़ प्रॉफिट बनाने के लिए हमें कितने आर्टिकल्स बेचने होंगे, 50 आर्टिकल्स। सो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 50 आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय बाइज एन ओल्ड बाईसाइकिल फॉर रुपीज़ इतना। उसने क्या किया, एक ओल्ड बाईसाइकिल लेके आया ₹162 का। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है ₹162 एंड स्पेंड्स ₹18 ऑन इट्स रिपेयर। अब इसने क्या, ओवरहेड चार्जेस लगा दिए। ओवरहेड चार्जेस कितने हैं, उसने रिपेयर करवाने के लिए बाईसाइकिल को ₹18 क्या है स्पेंड कर दिए। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और ओवरहेड गिवन है तो इन दोनों को हमें प्लस कर देना टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ₹162 प्लस ₹18। इसको ऐड कर दो तो कितना होगा हमारे पास, ₹162 प्लस 18 यू विल गेट 180। सो मीन्स उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹180 बिफोर सेलिंग द बाईसाइकिल और दिस। ओके, सो सेलिंग प्राइस फॉर द बाईसाइकिल इज गिवन, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल्स टू ₹207। ओके, सेलिंग प्राइस हमें पता है, हमें अभी गेन या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले उसने 180 का वो साइकिल लिया, उसने 207 में बेच दिया। 180 का लेके 207 में बेचेंगे तो ऑब्वियसली उसका क्या हुआ, गेन हुआ ना। तो गेन का और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 207, माइनस CP की वैल्यू कितनी है 180। तो इसे सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 207 माइनस 180, हेयर यू विल गेट 27। सो गेन कितना आ गया ₹27। और हमें क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन ओवर CP मल्टीप्लाई 100। सो गेन कितना है हमारे पास 27 रुपीज़ ओवर CP कितना है, टोटल CP ये चेक करना है 180, 162 नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ओवरहेड चार्जेस को ऐड करके जो आंसर आया वही लेना हमने। तो कितना आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 100। व्हेन यू विल सॉल्व दिस 27 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100 यू विल गेट 15%। सो उसे कितना गेन परसेंट हो गया, 15% उसे गेन हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज बॉट फ्रॉम जयपुर फॉर ₹4800। कोई एक पर्सन आर्टिकल लेके आया, कुछ सामान लेके आया जयपुर से, कितने रुपीज़ का लेके आया 4800 का। सो यहाँ पे लिख लो क्या कुछ गिवन है, गिवन है हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, cost price of an article is equals to ₹4800 and is sold in Delhi for rupees this। एंड उसने क्या किया, दिल्ली में जाके वो सेम आर्टिकल क्या है सोल्ड कर दिया। तो हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹5820। ओके, इफ़ ₹1200 इज स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमें ओवरहेड चार्जेस गिवन है कि वो सामान लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कितना चार्ज लगा 1200। तो ओवरहेड चार्जेस कितने हैं, ओवरहेड चार्जेस ऑन एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹1200। फाइंड ही लॉस और गेन परसेंट, लॉस और गेन परसेंट हमको फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस में आपको ओवरहेड चार्जेस को ऐड करना होता है। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, अभी एक्चुअल CP कितना है, एक्चुअल CP हमारे पास 4800 प्लस ₹1200। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे प्लस ऐड करके
हमारे पास आ जाएगा 6000 रुपीज़। टोटल सीपी अभी हमने 6000 यूज़ करनी है, 4800 नहीं यूज़ करनी, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है लॉस और गेन परसेंट। सबसे पहले देखो उसने क्या किया, 6000 का सामान लेके आया और 5820 में उसने बेच दिया। तो इसमें क्या गिवन है हमें, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, एंड द केस वन कॉस्ट प्राइस इज मोर एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, इन दैट केस लॉस इज देयर। साफ ही दिख रहा है कि आप उस 6000 का सामान लेके आया और 5820 में उसने बेच दिया, उसको नुकसान हो गया ना, तो लॉस हो गया। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, सी पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल सी पी यूज़ करना है यहाँ पे। सी पी होगा हमारे पास 6000 माइनस एस पी कितना है 5820। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा हमारे पास ₹180। तो उसका लॉस कितना हुआ, ₹180 का। अभी हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना है, ₹180 ओवर सी पी कितना हमारे पास, ये टोटल सी पी यूज़ करना है, ठीक है। 6000 मल्टीप्लाई 100, तो 0 कट विथ 0, दिस 0 कट विथ 0, 3। तो लॉस कितना आ गया हमारे पास, 3%, ठीक है। Now we are going to start with the question number 6. मोहित sold a TV for ₹3600. So उसने क्या किया, एक टीवी को 3600 रुपीज़ में क्या है बेच दिया। सो हमें गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 3600 रुपीज़, ओके। गेनिंग 1/6 ऑफ इट सेलिंग प्राइस, उसको गेन कितना हुआ, गेन हुआ उसको 1/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 3600। इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, गेन आ जाएगा हमारे पास 600 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द गेन। सो गेन तो हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट अब तो हमने फाइंड कर लिया गेन, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है गेन का फॉर्मूला, गेन इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, ठीक है। गेन का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। हमें गेन गिवन है दैट इज 600, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है दैट इज 3600, माइनस कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। सो कॉस्ट प्राइस इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 600 प्लस सी पी इज इक्वल्स टू 3600। अब ये 600 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 3600 माइनस 600। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अब हमारे पास, ₹3000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया, सेकेंड भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है थर्ड थिंग दैट इज गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट होता है गेन ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो गेन की वैल्यू में क्या गिवन है, गेन की वैल्यू में गिवन है 600 रुपीज़। गेन हमें गिवन है 600 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 0 कट विद 0, दिस 0 कट विद 0। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 20% एज द गेन परसेंटेज, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th क्वेश्चन। बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹5500 अ शॉपकीपर लॉसेज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। इसमें क्या गिवन है हमें गिवन है कि शॉपकीपर ने कोई सामान बेचा और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू ₹5500। शॉपकीपर लूजेस, लॉस हमें गिवन है, लॉस इज 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 5500। एक्चुअली में गिवन क्या था, सेलिंग प्राइस गिवन था गुड्स का, और हमें सेकंड लाइन में ये गिवन है कि जो लॉस है वो लॉस कितना है, लॉस इक्वल्स टू 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 0 कट विथ 0, तो लॉस कितने रुपीज़ का हो गया, लॉस हो गया 550 रुपीज़ का, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है फर्स्टली लॉस तो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी, 550 आ गया। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस होता है हमारे पास सी पी माइनस एस पी, ठीक है। तो लॉस की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 550 इज इक्वल्स टू सी पी पता नहीं, ठीक है। सी पी हमें क्या है, सी पी रख लो, माइनस एस पी कितना हमारे पास 5500। तो सी पी कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारे पास माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो 550 प्लस 5500 इज इक्वल्स टू सी पी, इसको ऐड कर लो, ऐड करने पे आंसर आ जाएगा ₹6050 एज अ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली, सेकंड भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब टर्म थर्ड की, थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100। तो वैल्यूज पुट कर दो, लॉस की वैल्यू कितनी है 550 ओवर सी पी की वैल्यू कितनी हमारे पास 6050 मल्टीप्लाई 100। सो 0 कट विथ 0, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 9.09% एज अ लॉस परसेंट, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन।
द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इज इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस तो अभी हमें गिवन ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कोई कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, तो लेट कर लो, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स रुपीज़ का होगा फॉर एग्जाम्पल. तो सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इज इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज 4/5x. तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5x रुपीज़. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है x, सेलिंग प्राइस कितना है 4/5x. अभी हमें फाइंड आउट करना है गेन और लॉस परसेंट. अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 4/5x है, इसमें कौन बड़ा है, क्योंकि गेन होगा तो हमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा ना. तो गेन है कि लॉस है, उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मेरे को दोनों के जो डिनोमिनेटर सेम करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, यहाँ पे 5 है, सो यहाँ पे 5 कैसे होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5/5x, बिकॉज 5/5 व्हेन यू विल कट इट विल गिव द सेम x ओनली. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 5/5x, सेलिंग प्राइस कितना है 4/5x. इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना, 5x बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 4x, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. तो इसमें क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा. उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस. जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है. ठीक है, उसने ज़्यादा अमाउंट दी कोई चीज़ लेने के लिए बट कम अमाउंट में बेच दी तो उसको नुकसान हुआ, तो कॉस्ट लॉस है यहाँ पे. लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड लॉस परसेंट. लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस ओवर CP इंटू 100. सबसे पहले यहाँ पे लॉस फाइंड आउट कर लें. लॉस क्या होता है, लॉस इज़ नथिंग बट CP माइनस SP. तो CP की वैल्यू कितनी है 5/5x माइनस SP की वैल्यू कितनी है 4/5x. इसको सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर सेम विद 5 माइनस 4 यू विल गेट 1/5x. सो हमें लॉस परसेंट, लॉस कितना मिल गया 1/5x. ठीक है, इसको वैल्यू में पुट कर दो, तो लॉस परसेंट कितना होगा 1/5x डिवाइड बाई CP कितना है हमारे पास, CP हमने लेट कर लिया था 5/5x. ठीक है, मल्टीप्लाई 100. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 1/5x. यहाँ पे आप x भी अकेला लिख सकते थे, अब 5/5 भी लिख सकते हो. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैंसिल करोगे, व्हेन यू विल कैंसिल यू विल गेट द सेम x ओनली. फाइन, सो हेयर मल्टीप्लाई, दिस टर्म विल बी रेसिप्रोकल, इट विल बी 5/5x. ये 5x ओवर 5 का रेसिप्रोकल क्या बन गया 5/5x. 5x नहीं चला गया, तो 5 कट विद 5, x कट विद x, मल्टीप्लाई 100. ये 100 भी साथ में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20. तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास 20%. सो लॉस परसेंट बाय सेलिंग द सोफा फॉर 4/5 टाइम्स, दैट इज 20%. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 टाइम्स द सेलिंग प्राइस. ये भी 8th क्वेश्चन की तरह सेम ही है. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू x. आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है x. अभी हमें गिवन क्या है, गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स सेलिंग प्राइस. सो कितना कॉस्ट प्राइस है 4/5x. ठीक है, इसको लिखना तो इसको ऐसे लिख लो 5/5x, क्योंकि 5/5 इज नथिंग, इट विल गिव x ओनली. तो इसमें देखो कौन बड़ा है, इसमें सेलिंग प्राइस 5x/5 है, कॉस्ट प्राइस 4x/5 है. तो सेलिंग प्राइस बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस. जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ठीक है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से वहाँ पे लॉस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है. प्रॉफिट कितना है पहले वो सॉल्व कर लें. प्रॉफिट है SP माइनस CP. तो SP कितना है, यहाँ पे SP हमारे पास गिवन है 5/5x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 4/5x. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 1x/5. इतने रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट. ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट ना. प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100. सो प्रॉफिट कितना है अब हमारे पास x/5 और 1x/5 डिवाइड CP कितना है हमारे पास 4/5x. तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बाद में 100 से. ठीक है, तो जस्ट लिख लो इसको, अब 5/x डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, इसको रेसिप्रोकल कर दो. 5 जो ये x है ना ये भी नीचे आ जाएगा जब मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे. तो 5 ऊपर गया, 4x नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 100 एज सच. ठीक है, x कट विद x, 5 कट विद 5. व्हेन यू विल सॉल्व दिस ऑन 2 टेबल यू विल गेट 250, देन हेयर 1, हेयर 25.
So you will get 25% as a loss, as a profit percent. Clear? Next we are having 10th question. A shopkeeper sells his good at 80% of cost price. So उसने selling price कितना है? Selling price of goods is equals to 80% of means multiply cost price. So cost price अब हमें given नहीं है तो let कर लो यहाँ पे cost price कितना है? x. ठीक है, x भी लेट कर सकते हो, 100 भी लेट कर सकते हो, वट्स एवर यू आर थिंकिंग दैट यू कैन डू. ओके, अगर आप बोलो यहाँ पे 100 पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको एक बार, क्योंकि x वाल तो हमने 2 कर लिए पहले. ठीक है, सो हेयर लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹100. So instead of CP here I'm going to put ₹100. So see carefully, selling price of goods is equals to 80% means 80 by 100, of means multiply 100 rupees. So here you will get 100 cut with 100. Selling price of an object is or a good is 80 rupees. 80 rupees. Okay. Find the profit or फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन और लॉस. हमें गेन और लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम क्या करें, देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 80 है. तो कौन बड़ा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा ना सेलिंग प्राइस से. व्हेन कॉस्ट प्राइस इज बिगर एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, इन दैट केस लॉस इज देयर. सो यहाँ पे लॉस होगा. वो क्या किया, 100 का सामान लेके उसने 80 रुपीज़ में बेच दिया, उसको नुकसान हो गया ना. तो लॉस कितना आ जाएगा? लॉस आ जाएगा हमारे पास CP माइनस SP. तो CP कितना हमारे पास 100 माइनस SP कितना है 80. तो लॉस कितना हो गया उसको? ₹20 का. ₹20 का उसको लॉस हो गया. अभी हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100. तो लॉस कितना है अभी? 20. CP कितना है? CP हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100. तो 100 कट विद 100 you will get loss percent as 20%. Clear? Next question we are having, the cost price of an article is 90% of its selling price. Same question related to 10th question, but still I will do. Okay, cost price of an article. Cost price is given to us 90% of selling price. So here we have to let selling price. Let selling price is equals to ₹100. ₹x करके भी कर सकते हो, 100 से ईजी होता है वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा बाबा आपके पास? 90 बाई 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज वॉट? 100. सो 100 कट विद 100 यू विल गेट ₹90. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 90. अब 90 का सामान लेके उसने 100 में बेच दिया तो उसको क्या हुआ? ऑब्वियसली उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस. इफ सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, here you are having the profit. Okay, so in case of profit we are having the formula of profit, that is SP minus CP. इसमें पुट कर दो वैल्यूज. SP कितनी है? 100 माइनस CP कितनी है? 90. तो प्रॉफिट कितना आ गया? ₹10 का. अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लो. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अब आपको आता है. कितना होता है, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100. तो प्रॉफिट कितना अभी हमारे पास? 10. CP कितनी है? CP हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 100. सो 0 कट विद 0. हेयर यू विल गेट 100 बाई 9. इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है मिक्स्ड में कर लो, अगर पॉइंट्स में डिवाइड करना है तो पॉइंट्स में कर लो. पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा आपका 11.11% एज अ प्रॉफिट परसेंट. क्लियर? So now here we are having 12th question. In 12th question we are given with the cost price of an article is 30% less than selling price. Actually what we are given? We are given with cost price. Cost price में से जो selling price का जो 30% हम माइनस कर दें, 30% ऑफ सेलिंग प्राइस उतना कॉस्ट प्राइस है. क्या गिवन हमें? जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का है वो 30% लेस है उसके सेलिंग प्राइस से. ठीक है, लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लो कि जो सेलिंग प्राइस है वो ₹100 है. तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 30% मीन्स ओवर 100 ऑफ SP. मैंने यहाँ पे अकेला 30% क्यों नहीं लिखा, ऑफ SP क्यों लिखा? क्योंकि कभी भी जो परसेंट होती है ना वो किसी का ऑफ होता है, किसी की पीछे वैल्यू लिखनी होती है. तो अगर यहाँ पे SP है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? SP. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास? 30% लेस द सेलिंग प्राइस. सो हेयर यू विल गेट 100 माइनस दिस 100 कट विद 100. सो यू विल गेट कॉस्ट प्राइस एज ₹70. तो कोई आर्टिकल 100 रुपीज़ का बेचा बट लिया कितना का था? 70 रुपीज़ का. 70 रुपीज़ का लेके उसने 100 का बेच दिया. तो इसमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस. व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस प्रॉफिट इज देयर. सो वी हैव टू फर्स्टली फाइंड द प्रॉफिट. प्रॉफिट इज नथिंग बट SP माइनस CP.
So profit is equals to SP. SP is what? 100 minus CP is what? 70. So profit is of rupees 30. Okay, but we have to find profit percent. Profit percent is what? Profit percent formula is profit over CP multiply 100. So profit is given 30, CP value is given to us, CP is 70, multiply 100. 0 cut with 0. So here you will get the answer 42.85% as the profit percent. Okay. Next question we are having 13th question. A shopkeeper bought 300 eggs at 80 पैसा each. Means shopkeeper ने 300 eggs लिए और एक egg कितने रुपीस का था? 80 पैसे का. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 eggs. कितने गिवन है? एट द रेट 80 पैसा ईच. ईच जो एक एग है वो 80 पैसे का है. 300 eggs कितने के होंगे? सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 eggs इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 80 पैसे. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 24 विद 3 zeros पैसे. ओके, मीन्स वो क्या? 300 eggs है जो वो इतने पैसे के लेके आया. अब पैसे को फर्स्टली हम कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में. कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय जस्ट डिवाइडिंग इट बाय 100. सो यू विल गेट 24000 बाय 100. ओके, 0 0 कट विथ 0 0. सो यू विल गेट रुपीज़ 240. मीन्स वो 300 eggs 240 रुपीज़ के लेके आया. ठीक है. 30 eggs वर ब्रोकन इन ट्रांजेक्शन. अब वो जो 300 eggs लेके आया था उसमें ट्रांजेक्शन में जो 30 eggs है वो ख़राब हो गए, टूट गए. ठीक है, तो उसके पास कितने eggs बचे? रिमेनिंग एग्स कितने बचे उसके पास? 300 में से 30 को क्या कर दो? माइनस कर दो. तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? जब आप 300 से जो 30 eggs है वो ब्रेक हो गए तो कितने रह गए? 270 eggs. ठीक है, तो उसने क्या किया? अब ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 रुपी ईच. उसने 270 eggs को 1 रुपी ईच में बेच दिया. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 270 eggs कितना हो जाएगा? 270 मल्टीप्लाई 1 रुपी. तो उसने 270 रुपीज़ के क्या वो एग्स बेच दिए. 240 में लेके आया था कॉस्ट प्राइस और उसने 270 में बेच दिए. उसका क्या हुआ? नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? 240 में लेके 270 में बेच दिए तो उसका फ़ायदा हुआ. फ़ायदा इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अब? SP माइनस CP. तो SP कितना हमें गिवन है? SP है हमारे पास 270 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 240. तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ? 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100. सो प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? 30 ओवर CP कितना है? 240 मल्टीप्लाई 100. सो 0 कट विथ 0. Here we will get 10, 8, 4, 5, 2, 5. So you will get 25 by 2 or 12.5%. This much percent you will get as a profit percent. Okay. Next we are having 14th question. What is given the 14th question? See carefully. A man sold his bicycle for rupees 405. सो मैन ने अपनी क्या की? बाईसाइकिल को सोल्ड कर दिया. सेलिंग प्राइस कितना है उसका भी? सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 405. ठीक है, लॉसिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. सो लॉस कितना हो उसको? 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है ना, तो लेट कर लो. लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ X. ठीक है, तो लॉस कितना हो गया? लॉस इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 1/10x. सो लॉस कितना हो उसको? 1/10x का. अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ लॉस. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस होता है CP माइनस SP. ठीक है, लॉस कितना गिवन है हमें? 1/10x इज इक्वल्स टू CP कितना है? X माइनस SP कितना है हमारे पास? 405. ठीक है, 405 को इस साइड ले जाओ और X की वैल्यू इसके साथ ले आओ. ठीक है, तो 405 इज इन माइनस, दैट साइड इट विल गो इन प्लस. सो 405 इज इक्वल्स टू X माइनस 110 इज इन प्लस, दैट साइड विल गो इन माइनस 1/10x. So after taking the LCM, what you will get? You will get it as 10 is LCM, 10x here minus 1x. So 405 is equals to 9x by 10. ठीक है, अब क्या करोगे? ये 10 जो डिवाइड में उधर उसको ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा? 4050 इज इक्वल्स टू 9x. When you will take this 9x or 9 is in multiplied, that you will take in divide to that side, you will get it as 450.
450 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अभी 450, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 450। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितने का है? लॉस हमें गिवन है यहाँ पे 1/10x। इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। 1/10 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली ना 450, तो 0 कट विथ 0, तो हमें लॉस कितना आ गया 45 ओवर CP कितनी है? CP हमारे पास 450 मल्टीप्लाई 100, सो 0 कट विथ 0, 45 कट विथ 45, यू विल गेट 10%, सो लॉस परसेंट इज 10%, फाइन। Next we are having 15th question. A man sold a radio set for ₹250. So man ने क्या किया? So selling price of radio set is given. उसने radio set अपना बेच दिया. Radio set is equals to ₹250 and gained. Gain means here gain is given. Gain is 1/9 of cost price. Cost price is not given. Let कर लो. कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास x है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास x, ठीक है। तो गेन कितना आ जाएगा हमारे पास? गेन आ गया हमारे पास 1/9x, ठीक है। फाइंड करना हमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गेन से। गेन का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। जो हमें गेन होता है वो फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। SP की वैल्यू क्या है हमारे पास? SP है हमारे पास 250 माइनस CP कितना हमारे पास x, और गेन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/9x। This x is in minus, that side will go in plus. So 250 is equals to 1/9x plus x. Okay, after taking the LCM, you will get 250 is equals to 9. Here you will get 1x plus 9x. So 250 is equals to 10x by 9. This 9 you will take that side. When you will multiply 250 by 9, you will get 2250 is equals to 10x. So this 10 you will take that side and divide. It will be 2250 by 10 is equals to x. 0 cut with 0. So here you will get cost price as 225 रुपीज़ 225। अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। कॉस्ट प्राइस से हम क्या करेंगे? गेन फाइंड आउट कर लेंगे। गेन हमें वैसे गिवन है 1/9 मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास 225। इसको सॉल्व कर लो। जब 225 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो हमें गेन कितना आ गया ₹25। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट फाइंड आउट करोगे। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 लगा के जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे और मैं चेक कर दूंगी वहाँ पे, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.